नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदी साहेब बंदगी सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराय, सात समुद्र के मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। आज जो है विचार करने की विषय है कि हमारे गुलामी के कारण क्या था, जो हम 1000 बरस गुलाम रहे, 750 बरस मुगलों के और 250 बरस अंग्रेजन के। उनका षड्यंत्र के विषय में आज बता रहे हैं, विचार रख रहे हैं। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। सभी दर्शक से अनुरोध है कि सभी भाई स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, आत्मज्ञानी बने और परमार्थी बने। और वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी भाई तक पहुंचावें। एक देवता होता है संसार में, जितने देवता है सभी देवता के मनुष्य ने बनाता है। चाहे कागज के बनावे, चाहे पत्थर के बनावे, चाहे मिट्टी के बनावे, चाहे सोना चांदी के बनावे, तांबा पीतल किसी धातु के बनावे, संसार के सारी मूर्ति के मनुष्य बनाता है। और संसार के वो बेचता है बाजार में, वो भगवान बिकता है। वो भगवान के मनुष्य बनाता है और वो भगवान के मनुष्य बेचता है और उस भगवान के मनुष्य खरीदता है। मंदिर मनुष्य बनाता है और प्राण प्रतिष्ठा मनुष्य करता है और उसी के आगे बैठ करके उसे भीख मांगता है अपने कल्याण के। बेटा दे दो, धन दे दो, नौकरी दे दो, चाकरी दे दो, पता न क्या क्या चीज मांगता है। मनुष्य के कला मनुष्य के कभी कल्याण नहीं कर सकता, ये अटल सत्य है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके अस्तित्व है वो मिट नहीं सकता है और जिसके अस्तित्व नहीं है वो कभी हो नहीं सकता है। संसार में जड़ और चेतन ये दो के अस्तित्व है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। तो संसार के अंदर सबसे पहले, चाहे यहाँ राजा हो, बादशाह हो, जागीर हो, जिम्मेदार हो, उसके राज में रहने वाला, उसके जो बुद्धिजीवी जिसको कहते हैं, वो कहता है कि राज धर्म है कि शिकार खेलो। जब शिकार नहीं खेलोगे तो तुम्हारे राज पर कोई चढ़ाई करेगा तो तुम अपने राज के रक्षा कैसे करोगे। वो जो है वन वन भटक करके जानवर के मारना शुरू करता था। उसके बाद से जो है उसके पका के खाना शुरू कर दिया। वो पक्का हिंसकी हो गया और पक्का मांसाहारी हो गया। उसके बाद ये कहते हैं कि राज धर्म है कि वेश्यागिरी करो, वेश्यागिरी से मौज मस्ती मारो। ये वेश्यागिरी भी करने लगा राजा बादशाह। उसके बाद से इसको बताए कि जुआ खेलना राज धर्म है, मौज मस्ती वेश्यागिरी करना राज धर्म है, जानवर के हिंसा करना, मांस खाना और जानवर मारना ये राज धर्म है। अब उसके बाद से उसे कहता है कि जुआ खेलना भी राज धर्म है। अब वो जुआ खेलने लगता है। तो जब हिंसकी हो गया, मांसाहारी हो गया,
वेश्यागिरी करने लगा और संसार के सारे पाप और दुष्कर्म करने लगा और वो पथ भ्रष्ट हो गया। उसके सारे दौलत मंदिर के नीचे रखवा लिया और कहा कि यहाँ पर रानी कोषाध्यक्ष रहेगी। वो तब वेश्या के जंगल में जानवर के पीछे पागल बना करके घूमता रहा और ये जो है रानी के साथ गुलछड़ा उड़ाते रहे। ये षड्यंत्र था। ये षड्यंत्र को सब नहीं समझ पाए। बाद में उसको पता भी लगा तो उसके जान के खतरा था, अन्यथा राज्य छूटने के खतरा था, इसलिए मौन रहा। कई कई रानी रहती थी, इसमें कुछ उसके विरोध करती थी, ये धूर्तन के चक्कर में आ जाती थी। आज इस समझने के विषय है कि जब ये मुगल और अंग्रेज दोनों के षड्यंत्र था कि सबसे पहले जो है जो लोग मर चुके हैं उस मुर्दा पूजा में ये सब के लगाव में, अब मुर्दा पूजा के पीछे पागल हो गए। मुर्दा पूजा महापुरुषों से प्रेरणा लेना चाहिए, तो ये उसके वो प्रेरणा क्या लेंगे, उससे भिखारी बन के भीख मांगने लगे। लाचार विवश मजबूर बन करके अपने कला से भीख मांगने लगे। मनुष्य के कला से मनुष्य के कल्याण, मनुष्य के कला जो मूर्ति है वो मनुष्य के कल्याण कर सकती है, इतना खोपड़ी ना है। पक्का भ्रष्ट पथ भ्रष्ट हो गए। संसार के अंदर जितनी मूर्तियां हैं सब मनुष्य ने बनाया। प्राण प्रतिष्ठा मनुष्य किया, मंदिर मनुष्य बनाया, आइए उसके दास बन गया। पंडित के बाप महतारी मरता है तो बैठ के भोकार पार के रोता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं कराता है? वो तो पच भौतिक शरीर सामने पड़ी है। मिट्टी के पत्थर के प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, कमाने के लिए धंधा है। ये धंधा बाजों से बच के रहनी है। भूत जोनी संसार में नहीं होता है। ओझा है, सोखा है, बैदा है, नाऊ है, ये सब इसके पैदा करते हैं आय अपना धंधा चलाते हैं। धूर्तन के धंधा में मूर्ख चलाते हैं और 90% जनता ये धूर्तन और मूर्खन के चक्कर में फंसी पड़ी है। जितने मूर्ति है उसके मुसलमान नहीं मानते, ईसाई नहीं मानते। क्या उनके कल्याण नहीं होता है? सिख नहीं मानते। इसलिए भूत जोनी होता ही नहीं है। भूत जोनी केवल मना बनोवल पंडितन के धंधा है, धूर्तन के धंधा है, अब मूर्ख चलाते हैं। इससे सावधान रहे। उसके बाद से जो है भूत प्रेत जादू टोना ये सब कुछ मनुष्य के कल्पना है, एक दूसरे के मूर्ख बनाने वाला। मूर्ख धूर्त जो है मूर्ख बनाते रहे अज्ञानियों के। ग्रह पूजा, संसार के अंदर 9 ग्रह है जिसमें सूर्य चांद दोनों आ जाते हैं। ये जड़ है, इसके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। और ये 9 ग्रह में के पूजा जो है अंगूठी बेचने के लिए, तबीज बेचने के लिए और बहुत कुछ उसके आड़ में बेचते हैं या कमाते हैं। ये धूर्तन के मूर्खन के धंधा है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। आज के विकसित युग में भी अंधन के या धूर्त मूर्खन के कमी ना है। ये दुनिया जो है यूट्यूब के माध्यम से ज्ञान के गंगा बहा रहे हैं, लेकिन धूर्त जो है गंगा में नहा के अपना मुक्ति के कल्याण मांग रहे हैं। ये सोच, किसी नदी में नहाने से किसी के मुक्ति गति नहीं मिलती। अगर मुक्ति गति मिलती तो सारे मलाह के या मछली के मुक्ति गति मिल गई होती। यज्ञ के नाम पर जो है बलि प्रथा, यज्ञ कराते थे, हवन करते थे, पशुओं के काट के हवन करते थे। दुर्गा के देवी के नाम पर, देवता के नाम पर सुअर के बलि, बकरा बकरी के बलि, पाड़ा पाड़ी के बलि,
पता ना किस किस जानवर के बलि देते थे, भेड़ा भेड़ी के बलि। क्या कोई देवी जो है ये मांस खाती है? अगर वो मांस खाती है तो वो देवी है? नहीं है। उसके बाद से जो है ये देवी के, बजरंग बली के, महावीर के और दुर्गा के, सरस्वती के, गणेश के 10 दिन पूजा करेंगे। इनके नदी में डुबा के हाथ गोड़ तोड़ के मार मुआ के कबाड़ बना के फिर भेज देंगे। और फिर नया साल जो है उसको नया बना करके पूजेंगे। ये पूजा ना है, डरामा है। ये मूर्खन के धंधा है, अधूर्त चलाते हैं। आज सच्ची बात कहने, साच कहे जग मारा जाए, झूठ कहे जग पतियाए। साच की जरूरत है और साच समझने की जरूरत है। उसके बाद से जो है तंत्र है, मंत्र है, जंतर है। जैसे गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र के शब्द है। उसी तरह से ओम नमो शिवाय जो है शिव जी के एक मंत्र है। ओहम, ओ मने हम, सोहम, सो मने हम, ओम, ओ मने मैं। ये मंत्र है सब चेतन को जानने के लिए। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, सब जगह हूँ, सब में हूँ। इसका मतलब कि क्या है कि सब घट घट में चेतन आत्मा परमात्मा है। भगवान जो है, भगवान के खिलाना, पिलाना, सोलाना, नहवाना, पंखा डोलाना। एक लड्डू गोपाल आया है, पता ना कौन कौन गोपाल आया है। लड्डू गोपाल, पेड़ा गोपाल, रसगुल्ला गोपाल बना के मनोरंजन करते हैं सब। कृष्ण के पत्नी राधा के जो है प्रेमिका बता करके और उसकी आड़ में सखी संप्रदाय चलता है और घोर अत्याचार होता है। महाभारत में कहीं ना है, मूर्ति पूजा वेद में कहीं ना है, ना शास्त्र में है, ना उपनिषद में है। ये सब युग में केवल प्रकृति और पुरुष है। एक घट घट में रमने वाला चेतन आत्मा अनादि पुरुष है। यही बंधन में होता है तो ये जीव कहलाता है। अनिर्बंध होता है, बंधन से छूटता है तो ये ब्रह्म भी कहा जाता है और परमात्मा भी कहा जाता है। इसलिए जो है इस मूर्ति के नहवाना, धुआना, खिलाना, पिलाना, ये ड्रामा से अलग रहो। ये धंधाबाजों के बहुत बड़ा धंधा है। इसके आड़ में बहुत रुपया की चढ़ावा आता है। कमाने वाला जो है अपना परिवार के ढंग से खिलाने, पिलाने और सुलाने, पहिराने में परेशान रहता है। और ये धूर्त जो है मंदिर में बैठ करके अरबों खरबों के मालिक बन करके और लुटेरा लूटते हैं सब। जिन्हें विदेशी लूटते थे उस तरह से ये भी लूटते हैं। जनता के पैसा जनता में लौटा दे, सेवा कर दे, नहीं करेगा। अपनी बपौती बना करके मौज मस्ती मारेगा। और वहां पर जो है धर्म के आड़ में कुकर्म होता है। जैसे दास प्रथा में विधवा और गरीब लाचार मजबूर मंदिर में जाती थी, उसको जो है यही गर्भवती कर देते थे और उसे मंदिर के परिक्रमा करा के कहते हैं कि तुम्हारा शादी हो गया, जो तुम्हारा पुत्र होगा वो हरि के जन होगा, हरिजन होगा। ये कितने बड़ा घोर पाप है, घोर अत्याचार है। तो ये धूर्तन और मूर्खों से बच के रहनी है। ये किसी के भला ना करेंगे। संसार के अंदर जितने भागवत करता है, ये हमने आज तक किसी से किसी उपनिषद के उपदेश नहीं सुना। ये नाचेंगे और नचाएंगे और मनोरंजन ले करेंगे और बाद में अभ्यास गति के बाद हटने के बाद ये सब कुछ करते हैं। दारू भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं और सारा जो ना करने के सब कुछ करते हैं। हमने ऐसे ऐसे भागवत कर्ता को भी देखे हैं। इसलिए सबसे बचने की जरूरत है।
संसार के भ्रष्टाचार तब मिटेगा जब मनुष्य के आत्मज्ञान होगा। जिसके आत्मज्ञान हो जाता है वो एक चींटी के नहीं मार सकता है। आज जो नर संहार करता है वो अज्ञानता की वजह से करता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसको ये पता हो जाता है कि किसी को हम मारेंगे तो हमको भी मारे जाएंगे, किसी के जो है अगर हम दुख देंगे तो हम दुखी होंगे, बदला देना पड़ेगा, वो किसी को कैसे मार सकता है? नहीं मार सकता है। अज्ञान के अभाव में मारता है, मतलब स्वार्थ में अंधा हो जाता है तब मारता है। अवज्ञानी है, उसको पता ना है कि प्रकृति जो है तेरे खाल उधेड़ देगी, वो तुमको भगवान भी ना बचा सके। मारोगे तो मरोगे, बचाओगे तो बचोगे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होता है कि सुख देत सुख हो। गांव गांव में डीह और डिहाइन होती है, उसके पूजा करना ये भी एक धंधा है। एक काली माई होती है, एक ब्रह्म बाबा होता है, पिंडी होती है, इस पेड़ ब्रह्म बाबा होता है, सती माई पेड़ होता है, और पिंडी जो है 7 गो 9 गो काली माई बनती है, उसके पूजा करते हैं। ये भी एक धंधा है। संसार के अंदर ये धंधाबाजों ने जो है दुनिया में, इन्हीं लोगों की वजह से भारत गुलाम हुआ था। इसलिए जो है मनुष्य जो है नर नारी जो होते हैं ये रजबी से बेटा बेटी पैदा करते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं। संसार के अंदर जो है यही मनुष्य अपने को जो है समझता नहीं है कि हम जो है सृष्टि करता है। ये जो है सृष्टिकर्ता के नाम पर दुनिया भर के जो है खड़े हो गए कि मैं सृष्टि करता हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ। किसी ने सृष्टि नहीं किया, सृष्टि प्रकृति करती है। प्रकृति जो है शीत जल पावक गगना समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश, ये 5 तत्वों से संसार के सृष्टि होता है और बनता है और बिगड़ता है। प्रकृति जड़ है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और चांद और सूर्य और तारागण, ये 8 वसु है। ये जड़ है, इसके पास ज्ञान ना है। लेकिन सब जो है मनुष्य के सहायक हैं। उसके बाद समझने की जरूरत है कि गोबर के गणेश बना के कहेंगे कि तुम्हारा बाप है, इसके आगे माथा टेको। ब्रांड वॉश करते हैं, स्वाहा। स्वाहा के मतलब है जो कुछ वहां रख दिया वो उसका हो गया। जो धूर्त है, लुटेरा है, इसलिए सावधान रहे, एक ठगन से ठगाए नहीं। आज के युग में भी अगर कोई आदमी ठगाता है, उससे बड़ा मूर्ख को ढूंढने खोजने वाला कोई ना है। खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। मुसलम ईमान के जो पक्का होता है वो मुसलमान होता है। मोहम्मद साहब कहते हैं कि जिसके दिल के अंदर रहम ना है वो मुसलमान ना है, इस्लाम ना है। यहाँ पर जो है कहते हैं कि कोई गोबर से निकलता है, कोई तालाब से आकाश से उतरता है, पता ना कोई खीर से होता है, कोई जमीन से निकलता है। ये सब ये धूर्त जो है मूर्ख बनाए हैं। प्रकृति के नियम जो है अटल सत्य है। माता पिता से बाल बच्चे पैदा होते हैं। ये धूर्तन के चक्कर में ना पड़ने है, लुटेरन के चक्कर में ना पड़ रहेंगे। जो विदेशी लुटेरा है वो लुटेरन से ये लुटेरा कम ना है। ये धूर्त
धूर्त जो है आज लूट रहे हैं। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आज भी चिपके पड़े हैं, आज भी शासन कर रहे हैं। इसलिए सावधान होने की जरूरत है। आइए धूर्तन और मूर्खों से बचने की जरूरत है। संसार के अंदर जो है किसी पेड़ के पूजा करना, हाथ पैर में धागा तबीज बांधना, दिशा शूल हो जाना, किसी नारी के डाइन कह करके उसके बदनाम करना, ये सब जो है अपराध है। पहले सती प्रथा थी। पंडित जो होता था वो उसकी अगर पंडिताइन गुजर गई, आदमी दूसरा शादी कर सकता था, नारी दूसरा शादी नहीं कर सकती थी, जबरन पति के संग जला देते थे। इस सती प्रथा के भगवान विरोध किया, दुनिया विरोध किया, तब जाके वो रुका। लेकिन आज भी विधवा के जो शादी पर आज भी जो है कीचड़ उछालते हैं। आज जरूरत है कि इसका भी विरोध हो। गर्भ में बच्चियों के मारते हैं, इसका विरोध हो। और नारी के सम्मान जो है पीछे हमारे पूर्वज करते थे, आज भी होनी चाहिए, आगे भी होना चाहिए। लेकिन ये जो है धूर्त और मूर्ख जो है नारी के केवल भोग के वस्तु बना रखे हैं सब। ये सब से बचनी है और ये सब से ऊपर उठ करके अपना कल्याण करनी है। इसी में मानव जाति के हित है। और संसार के अंदर जो है यही भरम जाल है, इसी भरम माया जाल है, भरम जाल है, पाखंड जाल है। ये पाखंड से ऊपर उठने की जरूरत है। संसार के अंदर जो है एक मनुष्य के एकांत में ले जाके जान से मार देता है। कहता है कि कौन देखता है? जो मरता है वो जानता है कि हमको फलाना मारता है, और जो मारता है वो भी जानता है कि हम फलाना को मारते हैं। दो हो गए। जो मरता है एक दिन बदला लेगा और भगवान भी ना बचा सके। इसलिए सावधान होने की जरूरत है और अपने कर्म को ठीक करने की जरूरत है। कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है। अगर कर्म ठीक है तो कर्म से मनुष्य इंसान बनता है, कर्म से शैतान बनता है और कर्म से भगवान बनता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुनना है, गुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है।